बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सबा अकरम। तो लास्ट लेक्चर में हमने शॉपिफाई की थीम को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। मींस के शॉपिफाई के फ्रंट एंड को, जो हमारा होम पेज है, लैंडिंग पेज है, जिसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं, तो उसको हमने कस्टमाइज़ किया था हाफ। लेकिन क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये स्वेट्स की हैं, ये भी मग्स हैं, तो ये मैं सोच रही हूँ कि एक मैं प्रोडक्ट लाऊँ ताकि आपको कंप्लीट एक लैंडिंग पेज अच्छे वाला मिले। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कलेक्शन कर रही हूँ मग्स की, और कुछ मैं मग्स के रिलेटेड प्रोडक्ट ऐड करके फिर हम स्टोर को फर्दर कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, तो मग्स को करते हैं MUGS, इसको मैं स्मॉल लेटर्स में कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मग्स की कलेक्शन मैं क्रिएट कर लेती हूँ और मग्स की ही यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर लेती हूँ। ओके, इस इमेज को मैंने ऐड कर लिया। मैनुअल कलेक्शन करूँगी मैं और इसको सेव कर दिया। इसके बाद मैं अली एक्सप्रेस से कुछ मग्स की प्रोडक्ट्स लूँगी और उनको ऐड करके फिर मैं वापस आती हूँ, फिर आपको हम फर्दर स्टोर को कस्टमाइज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और कलेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। अब आगे हम अपना थीम फर्दर कस्टमाइज़ करते हैं। ओके, सो कस्टमाइज़ पे क्लिक किया। इफ़ आई वांट टू चेंज दिस प्रोडक्ट, मैं ये प्रोडक्ट चेंज करके देखती हूँ कि अगर हम प्रोडक्ट को चेंज करें तो हमारा स्टोर किस तरह से लगता है। चेंज प्रोडक्ट पे क्लिक किया और ये इस पे गए तो ये किस तरह से लग रहा है स्टोर पे। आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेस्ट है। ओके, सो हम इसी को रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा स्टोर इतना कस्टमाइज़ हो गया था यहाँ तक। अब आगे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कौन कौन सी हम रखना चाहते हैं। ये फीचर प्रोडक्ट आ गई, रिच टैक्स आ गया, आगे फीचर्ड कलेक्शन है। इसको हम नेम देते हैं बेस्ट सेलिंग और हेडिंग साइज मीडियम कर देती हूँ मैं। और अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो तो हम लिख देते हैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसकी। कॉपी किया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है तो मैं स्पेसिंग दे देती हूँ। और ये टी कप्स ऑफर्ड। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक रह गया। डिस्क्रिप्शन स्टाइल कौन सा रखना है, सब टाइटल नो, बॉडी में ज़बरदस्त है। अपर केस में फिर वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, सो बॉडी बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम कलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कौन सी कलेक्शन है, चेंज कलेक्शन पे क्लिक किया। मैं जस्ट मग्स की कस्टमाइज़ कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जस्ट मग्स ही शो हों,
तो यहाँ पे जो पहले दूसरी प्रोडक्ट्स शो हो रही थी वो अब नहीं होंगी। ओके, तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। इस मग्स की कलेक्शन में मैं एक और कलेक्शन भी ऐड कर देती हूँ, जो हमने प्रोडक्ट ऐड की है। इस कलेक्शन में गए और मग्स में गए, इसमें प्रोडक्ट्स और कर देते हैं ब्लू, डन किया। ओके, प्रोडक्ट मैंने बेसिकली क्या किया है, मैं कलेक्शन में गई, कलेक्शन में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड किया। एक तो ये मेथड है प्रोडक्ट्स को ऐड करने का। ओके, और दूसरा है कि आप यहाँ पे आओ प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को क्लिक करो, मोर एक्शंस आ गए और यहाँ पे ऐड टू कलेक्शन करो। इसको मग्स की कलेक्शन में गए, सेव। ओके, तो ये अब मग्स की कलेक्शन में सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम अब उसे देख सकेंगे, यहाँ पे वो प्रोडक्ट शो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखें, फीचर्ड कलेक्शन में गए, इसको दोबारा से जब मैं करती हूँ चेंज कलेक्शन, इसको किया, अब इसको दोबारा से करके देखते हैं तो वो कलेक्शन हमारी इधर शो होने लग गई। ओके, सो कोलैग में गए, प्रोडक्ट्स नॉट बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स फीचर्स, यानी कि इसकी कप की जो अंदर से विड्थ है वो क्या है। इसको मैं मीडियम कर दूंगी इसके टेक्स्ट को। ओके, डेस्कटॉप पे हम देख लेते हैं, मोबाइल लेआउट पे कोलैग ही आएगा या कॉलम आएगा, कोलैग आएगा। ओके, और ये हम आल पे ही रहने देते हैं। कलर हम चूज़ कर लेते हैं बैकग्राउंड 2 कलर। इस सेक्शन का फीचर्ड कलेक्शन का बेस्ट सेलिंग का मैंने नहीं किया, अब मैं उसका भी कर देती हूँ। और इसकी हम पैडिंग देख लेते हैं, टॉप पैडिंग आई थिंक इट्स ओके, यहाँ पे कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं थोड़ी सी, ताकि इन प्रोडक्ट से इसका फासला कम हो। सो तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से। ओके, मैंने इस सेक्शन का कलर नहीं चेंज किया, वही रहने दिया। सो आई वांट टू चेंज दैट आल्सो। तो यहाँ पे गए हम फीचर्ड कलेक्शन में दोबारा से, make products in enable view all if collection has more products than shown। तो ये सेक्शन मैं एक्सप्लोर करना भूल गई थी, मैं आप दोबारा से कर देती हूँ इसको। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको। हमारी 4 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं 4 पे ही करूँगी। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, ओके 4 बेस्ट है। मेक प्रोडक्ट्स फुल विड्थ, नहीं मैं ये नहीं करना चाहती, तो ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। उसके बाद है व्यू ऑल सॉलिड बटन, ओके सॉलिड बटन बेस्ट है। बैकग्राउंड 2 करेंगे हम, ये देखें ये चेंज हो गया इसका, या फिर बैकग्राउंड 1 ही रहने देते हैं। बाद में हम देखेंगे अगर हमें बेस्ट लगा तो हम इसका बैकग्राउंड 2 कर देंगे। इमेज रेशो है स्क्वायर में करें इस इमेज को, ये पोर्ट्रेट की फॉर्म में है, पोर्ट्रेट की फॉर्म में करें अगर तो ये लेंथ इसकी ऐसे हो जाएगी, ये देखें
यानी कि वर्टिकली हो जाएगी। अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में करें तो ये इमेज हमारी इस तरह से हो जाएगी। सो इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। शो वेंडर या शो प्रोडक्ट रेटिंग, ये हम लूक्स ऐप को इंस्टॉल करके तो प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ वगैरह भी ऐड करेंगे। इनेबल क्विक ऐड बटन, या तो ये ऐड बटन भी हम करेंगे यहाँ पे। ऐड टू कार्ट, चूज़ ऑप्शंस। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट से स्क्वायर में कर देना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जो चीज़ें हैं, ये जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन शो हो रही है, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स हमारी ज़्यादा ही लार्ज फॉर्म में आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑन मोबाइल पे सेट कर लेंगे। 1 कॉलम शो हो ये वाले, या 2 कॉलम्स हों तो 2 कॉलम्स बेस्ट है। इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, यस। मोबाइल पे अगर हम करें तो ये हमारे पास स्वाइप हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे अगर हों। जैसे यहाँ पे अगर हम करके देखें तो ओके, पैडिंग देख लेते हैं हम। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। या फिर हम इसको सेव करके अपनी वेब को देखते हैं कि किस तरह से हमें शो हो रही है। ओके, मैं यहाँ पे गई। तो ये इस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है। इसको हम देख लेते हैं कि हमारा इनेबल स्वाइप बेस्ट रहेगा या फिर ये इस तरह से बेस्ट रहेगा। आई थिंक इट लुक्स बेटर। अगर हम स्वाइप ना करें, देखें ये यहाँ पे इनके वेरिएंट्स शो हो रही हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इनके वेरिएंट्स ऐसे करके शो हो रहे हैं। सो इनेबल स्वाइप हम नहीं करते, या फिर यहाँ पे करते हैं और इधर रिजल्ट्स देखते हैं। ओके, अगर हम इनको इनेबल ना करें और स्वाइप कर दें, ये देखें ये हमारी प्रोडक्ट का जो हमने प्रेफरेंसेस में जाके टाइटल चेंज किया था वो वाला है। ये देखें इधर ये हमारा टाइटल शो हो रहा है कि क्वालिटी मग्स एट योर डोर स्टेप वेरीली। ओके, सो अब हम वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अगर स्वाइप को ऑफ़ कर दें तो किस तरह से हमारी प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। ओके, सो यहाँ पे था, मैं इसको स्वाइप मोड पे रहने दूँगी। आगे हम करते हैं प्रोडक्ट फीचर्स, जो ये कोलैब में आके आते हैं। इसको हमने कस्टमाइज़ कर लिया था। उसके बाद हम कोलैब में कलेक्शन ऐड करते हैं। कलेक्शन हमारे पास मग्स की कलेक्शन है। ओके, सिलेक्ट पे आए, बैक गए तो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे। प्रोडक्ट में हम इन वाइन ग्लासेस को ऐड कर लेते हैं। सिलेक्ट, ओके, लेट मी शो यू। शो सेकंड इमेज ऑन होवर, यानी कि अगर हम यहाँ पे जैसे
उधर हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारी ये जैसे हम क्लिक नहीं करते थे तो ये ऐसे नज़र आता था, लेकिन हम यहाँ पे कर्सर इधर लेके जा रहे हैं तो ये इसका वेरिएंट नज़र आ रहा है। तो हु ओवर का ये मतलब है। ओके, आगे है कलेक्शन। इस कलेक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे आई के क्रॉस पे कर दूंगी तो ये सेक्शन इस तरह से हमारा शो होने लग जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है वीडियो का। अच्छा, वीडियो को ऐड करने के दो मेथड हैं। एक तो या तो वीडियो को आप यूट्यूब पे अपलोड की हुई हो तो यहाँ पे आप आके उसका URL पुट कर दो, और दूसरा मेथड है कि या तो आपकी वीमो पे वीडियो अपलोड की हुई हो, ठीक है, यानी कि यूट्यूब पे हो या वीमो पे, उसका यहाँ पे आप URL पुट कर दो तो यहाँ पे वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरा मेथड है कि आप लिक्विड प्रोग्रामिंग के ज़रिए होम पेज पे वीडियो को ऐड करो। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए आपके पास बस वीडियो होनी चाहिए। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि आप यूट्यूब पे अपलोड करो इस वीडियो को या फिर आप वीमो पे इसको अपलोड करो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको वो भी बताऊं तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी के लिए हम इस सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो इसको रिमूव किया, ये ऐसे आ गया। ये मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहा, मैं इसको दोबारा से जाके कलेक्शन की इमेज चेंज कर देंगे हम, तो ये बेहतर लगेगा। ओके, सो यहाँ पे आगे हैं मल्टी कॉलम्स। आप चाहो तो इन्हें एडिट कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो रहने भी देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मल्टी कॉलम्स की हम हेडिंग दे देते हैं। कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ से यही ले लिया मैंने, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया इसे। ओके, तो कॉलम की जो हेडिंग साइज़ है वो मैं यहाँ पे आके हम चूज़ कर सकते हैं कि मीडियम रखें या मीडियम बेस्ट है आई थिंक। इमेज विड्थ 1/3 ऑफ कॉलम, हाफ विड्थ ऑफ कॉलम, 1/3 बेस्ट है। आगे है इमेज की रेशो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, मैं 2 कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 कॉलम्स शो होंगे। कॉलम अलाइनमेंट लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट हो जाएगी। आई थिंक लेफ्ट इज बेस्ट। बैकग्राउंड, सेकेंडरी बैकग्राउंड, बटन लेबल क्या करें, शो मोर। बटन लेबल का हम लिंक जब, अच्छा ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बटन लेबल का लिंक, लेबल तो हो गया मतलब नेम हो गया बटन का, ठीक है। और लिंक क्या होगा, लिंक अगर कोई भी उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो आगे प्रोडक्ट्स पे खुल जाएंगी, यानी कि उनको प्रोडक्ट्स को आगे वो देख सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कर देती हूँ और ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं। ओके, मोबाइल पे जस्ट 1 कॉलम शो होगा और डेस्कटॉप पे 2 होंगे। पैडिंग हम यहाँ से सेट कर देते हैं इसकी। आई थिंक इट लुक्स बेटर, इसको फिर भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, और बॉटम पैडिंग को भी। ओके, तो ये तो हमारे मल्टी कॉलम्स का ये हो गया। अब हम कॉलम 1 और कॉलम 2 रखना चाहते हैं। 3rd कॉलम को मैं रिमूव कर देती हूँ। कॉलम 1 में गए, कॉलम 1 में हम इमेजेस की सिलेक्ट करते हैं। इमेज पे गए, इमेज पे हम ये वाली इमेज इसकी सिलेक्ट करते हैं। इसमें इसके फीचर्स भी बताए हुए हैं। इसको हम सेंटर में ही रखते हैं
मैं दोबारा मल्टी कॉलम में आई हूँ, यहाँ से मल्टी कॉलम में आई हूँ, यहाँ पे आके इसको हम सेंटर ही रखते हैं। कहाँ गया? हेडिंग साइज है ये, इमेज विड्थ, इमेज रेशियो, ये सेंटर करते हैं। कॉलम अलाइनमेंट में आके आप इसे सेंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं कॉलम में आई, कॉलम में आके मैंने इस प्रोडक्ट्स के आगे इसकी हेडिंग दी, फीचर्स, और इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे गूगल पे जाके ओके, ये इसको हमने पेस्ट कर लिया और यहाँ पे आके इसको पहले पेस्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है, आपके अपने कीबोर्ड पे है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको Ctrl+V किया तो ये एक कॉलम हमारा कंप्लीट हुआ। लिंक लेबल कर देंगे, सी मोर, जिस तरह से ये मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखती हूँ, आप भी ट्राई करो कि हर जब भी आप स्टोर को कस्टमाइज़ कर रहे हो तो ये कैपिटल लेटर ही लिखो। इसको लिंक हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, तो जब वो इस हमारे बटन पे क्लिक करेगा कोई भी, तो वो यहाँ पे जब क्लिक करेगा तो आगे हमारी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। ओके, सो एक कॉलम हमारा हो गया। अब दूसरा कॉलम करते हैं। दूसरे कॉलम के लिए इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अपलोड पे गए, अपलोड पर जाके और किसी प्रोडक्ट्स की अगर फीचर्स हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ये इसके हैं तो यहाँ पे कर लिया इसको। सिलेक्ट किया इसको। इसके बाद यहाँ पे भी हम लिखेंगे फीचर्स, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। हम लास्ट डिस्क्रिप्शन को ही कॉपी करते हैं। ओके, क्लासिक स्पेस दे दें और यहाँ पे भी ये स्पेस देने वाली है। ओके, सो इसको भी लेबल दिया सी मोर का, और इसका लिंक यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे ऑल प्रोडक्ट्स के साथ ये। ओके, सो अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगी। और बैक जाके जो ये मैंने ये कलेक्शन की है सिलेक्ट, इसकी मैं कलेक्शन की पिक्चर चेंज करूंगी। कहाँ पे जाके करूंगी? यहाँ पे कलेक्शंस में गए, हम इस पे क्लिक किया और कैंसिल, इसको एडिट करते हैं तो चेंज इमेज, इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। आई थिंक ये वाली बेहतर है। ओके, सो इसको सेव किया हमने। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये हमारी इमेज चेंज किया, रिमूव किया इसको। अब दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गई।
अब इसका हम प्रोडक्ट, इसकी बेहतर नहीं लग रही ये वाली, तो इसको भी हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। चेंज प्रोडक्ट पे गए, ये वाली प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये तो सेम हो गई एक साथ। ओके, सो इट मीन्स कि हम इसकी कलेक्शन को चेंज करें फिर से दोबारा। मैं दोबारा से मैंने ये टैब्स 2 टैब्स 3 टैब्स में ये ओपन किया हुआ है अपना, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे मैं दोबारा से इमेजेस की कलेक्शन की चेंज करूँगी। कोई और कलेक्शन की इमेज हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है। ओके, इसको देखते हैं कि ये कैसे हमारा नज़र आता है। सेव किया, यहाँ पे आके अब फिर से दोबारा इसको देखा, रिमूव कलेक्शन, नाउ इट लुक्स बेटर। सो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो इतना तो हमारा स्टोर रेडी हो गया। अगर हम चाहें तो इस चीज़ को हम स्क्वायर या उसकी शेप भी दे सकते हैं। तो वो कहाँ से देंगे? यहाँ पे हम जाएंगे फीचर्स में, नो मल्टी कॉलम में गए, मल्टी कॉलम में जाके सर्कल, इमेज रेशो पे गए तो ये सर्कल में आ गई ये इमेज। ओके, ये वाली भी सर्कल में है क्योंकि ये ब्लैक वाइट बैकग्राउंड है और ये इमेज भी बैकग्राउंड, इमेज का बैकग्राउंड भी वाइट है, तो आपको ये नज़र नहीं आ रही, वरना ये दोनों ही इस तरह से आ गई हैं। ओके, सो इसको हम सेव करते हैं। यहाँ से हम अपनी वेब को देखते हैं कि किस तरह से अब नज़र आ रही है। अब हमारा रह गया है फुटर एरिया। सो ये देखें, ये हमारी, यहाँ पे मैं इस कलेक्शन को भी चेंज करती हूँ। वेमेन एक्सेसरीज हम नहीं कर सकते, हम मग्स की कलेक्शन को करते हैं। यहाँ पे ये देखें, और बाकी ये जो हमारे हैंडल्स हैं इनको हम इनके कलर्स कहाँ से चेंज करें वो भी हम देखते हैं। ये देखें, ये सारी हमारी यहाँ तक हो गई। उसके बाद ये हमारा फुटर एरिया रहता है और फुटर एरिया का कलर वो हम सारा चेंज करते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे फुटर पे गए, नो, सो इसको देखते हैं अगर ये ब्लैक में बेस्ट लग रहा है। ओके, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आके अपना ईमेल डालेगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा, उसको हमारी स्टोर की लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह मिलती रहेंगी, या कोई सेल लगी है तो वो होंगी। ये इनेबल कंट्री एंड रीजन सिलेक्टर, मैं ये भी इनेबल कर देती हूँ। इनेबल लैंग्वेज सिलेक्टर, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी हमारे स्टोर पे उसको ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। ये टॉप मार्जिन है, मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। इसको हम, ये हमारा फुटर एरिया बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा कर रही हूँ, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो मैं कम कर रही हूँ। ओके, इसको टॉप पैडिंग भी इसकी हम 8 कर देते हैं और बॉटम पैडिंग भी हम इसकी 8 कर देते हैं, जैसे आपको अपने लिहाज से बेस्ट लगे। ये भी हम 8। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। बैक गए, अब ये क्विक लिंक्स है। मैंने आपको बताया था कि हम इनमें से कुछ चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। टॉप पैडिंग ये ज़्यादा हो गई है, इसको कम करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे ये लिंक्स ऊपर जा रहे थे ज़्यादा। इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। ओके, सो अब क्विक लिंक्स हम रखना चाहते हैं या इन्फो। मैं इन्फो को डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे भी आप चीज़ें कर सकते हैं कि आप आवर मिशन को पहले करना चाहें, इसको पहले यहाँ पे रख लें। ओके, क्विक लिंक्स को आप बाद में कर लें। और ऐड ब्लॉक पे हम जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें, हाँ, यहाँ पे हम लोगो की इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोगो की इमेज लगाते हैं अपनी। ये वाला लोगो, नो, उसके लिए हमें लोगो की जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किए बगैर हमारे पास इमेज थी, हम वो इमेज लेते हैं, ये वाली। ओके, इसको सिलेक्ट किया। इमेज विड्थ मैं ज़्यादा कर रही हूँ 200, ताकि इसकी इमेज की विड्थ थोड़ी सी बड़ी हो जाए। इमेज अलाइनमेंट ऑन स्क्रीन सेंटर बेस्ट है। ओके, सो यहाँ पे इमेज को मैं यहाँ से लेके यहाँ पे ले आऊँगी, इस जगह पे। यहाँ पे हम क्विक लिंक्स कर लेते हैं। उसके बाद आवर मिशन, यहाँ पे क्विक लिंक्स का आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मेन्यू 1 या कुछ भी। ओके, और यहाँ से आप कोई मेन्यू और चेंज करना चाहते हैं तो चेंज मेन्यू भी कर सकते हैं और रिमूव मेन्यू भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आवर मिशन पे गए। आवर मिशन पे जाके यहाँ पे आप कोई भी अपना मिशन लिख सकते हैं कि हमारा स्टोर को बनाने का मिशन क्या था। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे हमारे इस सब की बात। आगे है थीम सेटिंग पे जाएंगे हम इन लिंक्स वगैरह को चेंज करने के लिए, यानी कि इसके बटन्स के कलर्स को चेंज करने के लिए। अगर हम बटन के कलर्स को देखें तो ये हमारा, इसको अगर करें तो इसको अगर हम ब्लू करें, नो, ये बेस्ट है। और इसको पहले मैं सेव कर देती हूँ। उसके बाद हम थीम सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे थीम सेटिंग पे गए, ये प्राइमरी कलर्स हैं आपके, सेकेंडरी कलर्स हैं ये। मुझे ये कलर्स बेहतर लग रहे हैं, यानी कि ये वाले। ठीक है, कि इस पे हमारा ये जो ब्लैक कलर है ये बेहतर है, ये बटन्स का। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड कौन सा करना चाहते हैं, जो हमारा ये वाला बैकग्राउंड है, वेबसाइट का बैकग्राउंड, यहाँ से चेंज होगा। ओके, तो ओके, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। तो ये आगे टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में ये होता है कि हेडिंग्स का आप फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो सारा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चेंज पे गए, यहाँ पे ये काफ़ी सारी आपको प्रोवाइड कर देता है, जिस तरह से हम ज़्यादातर अपनी इस हेडिंग का स्टाइल, यानी कि कौन सा हमें बेहतर लग रहा है। तो ये मैं जैसे करती हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये चेंज हो गया। चलो इसको हम कोई और चेंज कर देते हैं। लोड मोर पे क्लिक किया, ये करके देखते हैं अगर ये बेहतर लग रहा है तो। ये देखें, ये चेंज हो गया। ओके,
इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। बस टाइपोग्राफी में यही था। आगे आ जाता है लेआउट कि पेज की विड्थ आप कितना करना चाहते हैं, यानी कि इस होम पेज की विड्थ। ओके, और वर्टिकल स्पेस बिटवीन सेक्शन आई थिंक इट्स बेटर कि आप 0 पिक्सल रखें। और ये ग्रिड की, बस इसमें ये ऑप्शंस हैं। आगे है बटन्स। बटन्स पे आप आ जाते हो तो बटन्स की कैपेसिटी कितना रखना चाहते हो, कॉर्नर रेडियस कितना होना चाहिए, हॉरिजेंटल ऑफसेट, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये प्रोडक्ट कार्ड्स, ये कोई इतना नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ ये अहम है, एक तो ये चेकआउट का जब हम चेकआउट कर लेंगे अपना चेकआउट जब हम अपना यानी कि इंटीग्रेट करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम चेकआउट को भी कस्टमाइज़ करेंगे। ये कार्ट है, कार्ट जो ऐड टू कार्ट हम अक्सर देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे है ये वाला, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें ज़्यादातर जो हम देखते हैं चीज़ें वो एक कलर्स का होता है, टाइपोग्राफी का होता है, बटन्स का नहीं, बस ये चीज़ें होती हैं। या फिर ये फेविकॉन। अच्छा, फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन बेसिकली जैसे ये देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पे इमेज, ये वेबसाइट एक खोली हुई है, तो यहाँ पे ये सीक है, तो ये क्या है, इतना फेविकॉन है। तो ये बेसिकली हम इतना छोटे ही सी इसकी लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे लूँ, हम अपनी वेबसाइट का फेविकॉन लगाना चाहें तो कौन सा लगाएं? यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सिलेक्ट ये वाली, लोगों में से ही छोटा सा वो फेविकॉन निकाल लेते हैं। हम ये लगा के देखते हैं, फेविकॉन हमारी वेब का लग जाएगा यहाँ पे आके। ओके, बस बाकी यही चीज़ें थी अहम। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेती हूँ इसको। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी वेब किस तरह के लग रही है। ओके, ये देखें, ये हमारी वेब के आगे ये वाला फेविकॉन लग गया, ये वाला जो कि हमारा लोगो था। ओके, तो ये बेसिकली फेविकॉन होता है। जैसे ये यहाँ पे अली एक्सप्रेस का ये वाला है, गूगल का जी लगा हुआ है, रिमूव का ये वाला है, ठीक है। शॉपिफाई वालों ने ये अपना बैग लगाया हुआ शॉपिफाई का, तो बेसिकली ये है। उसके बाद हम इसका एक फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं कि हमारी वेब लग कैसी रही है। सो ये वेब है हमारी, इस तरह से ये रेडी होगी। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ये हो गया। ओके, तो सेव करने के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैक गए तो अब हम अगर हम इसे पब्लिश करना चाहते हैं, हम पब्लिश इसको यहाँ से आके यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम यानी कि क्यों हम इसको इस वक्त पब्लिश नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पब्लिश ये पहले से वैसे पब्लिश है, ठीक है। अगर हम किसी और थीम को पब्लिश करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके फिर हमें ऑप्शन दिखाएगा, जैसे ये है, ठीक है। तो आगे हमारा रहता है चेकआउट। तो चेकआउट के बाद हम इसे उसमें देखेंगे कि रिव्यूज़ कैसे प्रोडक्ट पेज पे इंपोर्ट करते हैं। सो दैट्स फॉर नाउ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊंगी, ये ब्लॉग पोस्ट को हम देखेंगे और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो इस लेक्चर को आप शेयर कर दिया करें। इस कोर्स को बहुत फ़ायदेमंद है, अगर आप इसको सीखें तो इससे बहुत सारे आप यानी कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। आपको अब प्रोडक्ट्स ऐड करनी आ गई हैं शॉपिफाई पे, तो आप फाइवर पे जाके इसको एक्सप्लोर करें कि फाइवर पे प्रोडक्ट्स को किस तरह से
ऐड करते हैं। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज नज़र आएंगी। आप वहाँ पे अगर फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर ये कोर्स देख रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को ऐड करने की सर्विसेज दें। मैं कोशिश करूँगी कि इस कोर्स के बाद आपको फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊँ कि किस तरह से गिग बनाते हैं और किस तरह से गिग को एडिट करते हैं और रैंक करते हैं और किस तरह की आप इससे गिग बना सकते हैं। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा और मैं अपना फेसबुक का लिंक कॉन्टैक्ट के लिए दे दूँगी और इंस्टाग्राम का भी। सो अल्लाह हाफिज़।